कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल आर मैथमेटिक्स में ट्रिकी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए, कल हम पिछले वाले चैप्टर में देखे थे 1 से 4 तक का। अब उससे आगे क्वेश्चन बनाते हैं 5 नंबर। ठीक है, हम अपने किताब से पढ़ लेते हैं और आप लोग किताब से क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर देख लीजिए सही है कि नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। यानी अंजू तथा संध्या, अंजू को एन से डिनोट कर सकते हैं, संध्या को ए से ले। पूछ रहे हैं कि इनकी आयु का अनुपात 13:17 है, यानी 13:17 है। उसके बाद क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। यानी 4 वर्ष पूर्व, यानी माइनस का बात कर रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व कितना था, तो 11:15 था। 11:15। ठीक है, उसके बाद करेंगे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। यानी पूछ रहा है कि दोनों का वर्ग 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना होगा। तो वही काम करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस देंगे। कितना है, 13 में से 11 तो 2, 17 में से 15 जाएगा 2, यानी 2 कॉमन डिफरेंस हो, यानी अंतर 2 है। 2 यहाँ जो जितना लिखा है उतना इधर लिख देंगे। 4 इसको कटा दीजिए, यानी एक बार में 2 हो गया। ठीक है, देखिए पिछले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे, पिछले वाले वीडियो में हम नीचे से बताए थे। आज चलिए ऊपर से बता देते हैं। जब इतना में करिएगा तो 13 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 13 = 26। अब फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 × 2 = 17 × 4 2 × 3 34। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। यानी ये तो ई है जो वर्तमान उम्र है। फिर पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद का, तो 6 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 को ऐड कर देंगे। तो 6 6 12 के 2 2 1 3 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 6 वर्ष, इसमें भी 6 को ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 1 4 40। फिर पूछ रहा है कि इनके 6 वर्ष बाद का इनके अनुपात पूछ रहा है, यानी एन और एस का अनुपात पूछ रहा है, यानी 32:40। अगर देखिए इतना अगर आंसर में दिया होगा तो सही है, अगर नहीं तो फिर इसको हम कटा के कर लेंगे। 2 से कटाइए तो कितना होगा, 16 20, फिर भी 2 से कटेगा, यानी कितना से काटा ले इसको, आज 4 से कटाए तो कट जाएगा, 4 से दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी 8:10। फिर भी कट जाएगा। अगर आंसर दिया हुआ तो सही है, नहीं है तो इसको और कटा लेंगे, यानी इसको कटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4:5, यही आंसर दिया होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समीरा तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15, यानी समीरा का 8:15 है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहे हैं। पूछ रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। यानी 9 वर्ष बाद का बोल रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे। 9 वर्ष बाद का अनुपात 11:18 हो रहा है, 11:18। कॉमन डिफरेंस देखिए, 11 में 8 घटे तो कितना होगा, 3। यहाँ भी 15 3 18, यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। 3 को इधर कर देंगे, 9 को इधर लिख देंगे। 3 से 3 कटेगा तो 1 में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो गया 33। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लिखे 24 के 4 3 2 5 54। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये क्या है, 9 वर्ष बाद का, तो वर्तमान लाने के लिए 9 को घटाइए यहाँ पे, तो घटाइए तो कितना होगा, 13 9 4, 13 में से 9 गए तो 4, और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए तो 5, ये 4। अब देखिए ये कोई कट रहा है, किसी से 3 से कट रहा है, यानी दोनों का अनुपात कितना हो रहा है, दोनों का अनुपात 24:15 हो रहा है। अगर देख लीजिए क्वेश्चन में अगर दिया होगा आंसर इसका सेम तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर उसको घटाइएगा। पूछ रहा है क्या चीज़, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, यानी अंतर पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 45 में से 24 को घटाइएगा तो कितना, 1 और 2 21 वर्ष का अंतर है। यही होगा आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 जो है इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि 7 जो है सेम जस्ट 6 ही जैसा है, 6 जैसे बना है उसी का, उसमें भी अंतर पूछ रहा है
और 7 में भी अंतर पूछ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? पिता तथा पुत्र पूछ रहे हैं, यानी पिता को फादर को एस ले लें और पुत्र को एस ले डिनोट करते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 10 वर्ष बाद कर रहा है, 10 वर्ष बाद यानी प्लस कर देंगे 10 वर्ष का कितना? 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद करेंगे 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व यानी माइनस कर रहा है, इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो रहा है, 3:1 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस कर लीजिए, यहाँ भी 2 का यहाँ भी 2 का यानी 2। अब देखिए पूरा क्वेश्चन कुछ पीछे वाले क्वेश्चन में एक जगह दिया था 2 का, यहाँ भी 2 दिया हुए थे। प्लस और माइनस से कोई अंतर है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 20 हो गया। अब 20 को यहाँ से कटाइएगा तो 1 में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र कितना होगा? ये क्या है? 10 वर्ष पीछे का उम्र है, जब वर्तमान उम्र लाने हो तो 10 को ऐड कर देना होगा। तो ये 40 हो जाएगा पिता का उम्र, और इसमें 10 वर्ष ऐड करिएगा तो ये 20 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है, यानी 40:20 हो रहा है। यहाँ से देखिए कट जाएगा तो इसको कटा लिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 2:1 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात कितना है? सनिका तथा गौरी, यानी सनिका को एस लें और गौरी को जी से डिनोट कर दे रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व यानी 1 वर्ष पूर्व करें तो माइनस कर देंगे। अनुपात कितना है? तो 3:4 दे रहा है, 3:4। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 1 वर्ष बाद यानी प्लस कर देंगे 10:13, 10:13। उसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है कि सनिका की वर्तमान आयु कितना होगा, यानी सनिका का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वही कॉमन डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है? 10 में से 3 जाता है 7 होगा, 13 में ले अगर 4 घटाएंगे तो 9 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो रहा है। इसके लिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद सनिका तथा गौरी लिख देंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 9 और 12, यहाँ से करिएगा तो 10:13। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस जो है 1 हो रहा है। 1 में कितना हो जाएगा? इसको जोड़िएगा तो 1 में 1 का 1 2 हो जाएगा, यानी 1 में 2 है। तो अब क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 26। पूछ रहा है किसका? पूछ रहा है कि सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? सनिका की वर्तमान आयु, लेकिन ये कब का उम्र है? 1 वर्ष बाद का है, तो इसको वर्तमान लाने के लिए 1 को माइनस कर देंगे, यानी 19 हो जाएगा। इसको ऊपर से भी करिएगा तो सेम हो जाएगा। जब ऊपर 9 से मल्टीप्लाई देखिए, जब देखिए 9 दिया है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 होगा। ये 1 वर्ष पूर्व का है, पीछे का उम्र दिया हुआ है, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए 1 को यहाँ जोड़ देंगे, यानी 19 वर्ष। यही आंसर हो गया। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक और बना सकते हैं। यहाँ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर उधर नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने उससे कर लीजिएगा, बनाते वक्त देख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:15 हो जाएगा, यानी व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, यानी फादर अनुपात डाटर, यानी पुत्री को डाटर डी से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद, यानी बाद का तो प्लस कर दे रहे हैं। अनुपात कितना हो रहा है? 4 वर्ष बाद 14:13 हो रहा है, 14:5 हो रहा है, 5 हो रहा है। फिर क्या कर रहा है? तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है, यानी 34 वर्ष है जो औसत आयु है 1 का, तो 2 का दिया है, 2 हो गया ना,
पुत्र, पुत्री और पिता यानी दो, तो दो से औसत में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाए कितना 8 और 6, यानी दोनों का औसत उम्र मिला के 68 वर्ष हो रहा है। यानी औसत उम्र यानी फादर और डॉटर को मिलाकर 68 वर्ष हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 14 5 9। अब देखिए 4 वर्ष बाद का दे रहा है, तो 4 में ये 68 है जो ना, इसके इक्वल करिए, 4 में 68, तो 1 में 4 से कटा कितना हो जाए 1, 7 28 यानी 17। उसके बाद किस क्या पूछ रहा है, पुत्री का पूछ रहा है, तो पुत्री के लिए यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 3 8। उसके बाद कितना हो रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितना होगा। तो पुत्री का वर्तमान आयु ये 4 वर्ष बाद का है, लेकिन वर्तमान लाने के लिए इसको 4 को घटा दीजिए, 81 वर्ष। पुत्री का यही हो गया आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 11 जो है वो पीछे वाले क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर पूछ रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। सीता तथा गीता का, सीता को एस ले और गीता को जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दे रहा अनुपात 8:9 है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करें, तो इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। अब पूछ रहे हैं इनके आयु का योग है जो 68 वर्ष है, यानी ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना 9 8 17, ये योग है जो ये 68 के बराबर है। इनके दे रहा है क्वेश्चन में कि इनकी तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, यानी दोनों का योग 68 वर्ष के बराबर है। तो इसको कटाइए, कितने से 4 से कट जाएगा, 17 चौके 68 होता है। ठीक है, 4 से कट गया, यानी 1 में 4 हो रहा है। तो अब देखिए 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो 36 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 को ऐड कर दीजिए, 2 42, इसमें 10 ऐड करिएगा तो ये 4 और 6 46। अब देखिए इनका अनुपात पूछ रहा है, यानी 42:46। देखिए कटने लायक हो तो कटा लीजिए, नहीं तो फिर आंसर देखिए कि जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए दिया है कि 12 नंबर, ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये कटेगा तो कटा लीजिए, ये 21 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तब, और ये कितना हो जाएगा 23। अब तो नहीं लग रहा है कटेगा, क्योंकि 21 से कट जाता है, 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो यहीं पर यही आंसर हो जाएगा। और आंसर दिया है तो ऑप्शन में टिक कर लीजिए, नहीं दिया होता देखिए इसमें कितना कितना ऑप्शन दिया है। 23:24, 15:16, और तीसरा दिया हुआ है कि 7:8, 21:23। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, सरिता की वर्तमान आयु दे रहा है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यानी माता और पुत्र का दे रहा है। तो मदर को एम से डिनोट कर रहे हैं और पुत्र को एस ले। पूछ रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी, यानी पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो ये 1 हो रहा है, तो ये कितना 5 वर्ष का हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले इसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना, यानी उस समय जब पुत्र 1 साल का था उस समय 5 गुना हो रहा है, 25 गुना, बल्कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना हो रहा है, यानी ये 25 गुना हो रहा है। कब, जब 5 वर्ष पहले, यानी माइनस। ठीक है, तो फिर वही बात यहाँ भी कॉमन डिफरेंस खोज लीजिए, और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो सही है, नहीं है तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे का घटा के ऊपर, यानी 24 यहाँ से करिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ लिख लीजिए मदर और सन,
यहाँ से 24 बचे कितना होगा, 5 के 20, 15 के 10 और 2 12, 120। इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए कितना होगा 4, ये कितना हो जा रहा है 5 के 20, 4 2 8 2 10। देखिए कॉमन डिफरेंस अब सेम आ गया होगा 20 20। ठीक है, अब देखिए 20 को क्या करेंगे, 20 को इधर लाएंगे, 20 इक्वल टू कितना 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 20 आ गया, 20 इक्वल, चलिए देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 करिएगा और 20 को उधर करिएगा तो 5/20 हो जाएगा, यानी 1/4। 1/4 देखिए 1/4 जो होता है किसी का उम्र नहीं होता है, यानी ये पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक में अगर आंसर दिया रहता तो हम देखते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन का सहारा लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए एक में 30 वर्ष दे रहा है, एक में 32 वर्ष दे रहा है, एक में 35 वर्ष और एक में 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे, सरता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरता की वर्तमान आयु पूछ रहा है कब का, जबकि 25 गुनी थी तब अपने पुत्र से। तो देखिए वो इसका ऑप्शन के सहारा लेंगे तो ये कितने का उम्र दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। इसको वर्तमान में लाने के लिए 25 में 5 को ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष। यही ऑप्शन में पहला आंसर यही होगा। ठीक है, 32 दिया है, 32 जो दिया है, 32 जो वो ऑप्शन में। चलिए 13 नंबर हो गया, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। देखिए बीना और राहुल और दिनेश तथा राहुल, यानी राहुल का 2 जगह उम्र दिए थे। इसको क्या करेंगे, हम रेशियो के अनुसार बनाएंगे। रेशियो में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि रेशियो कैसे बनता है। यहाँ बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया है, रेशियो के अनुसार बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बीना तथा राहुल, बीना को भी से डिनोट करिए, राहुल को आर से, कितना दिया हुआ है तो 5:7 हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, दिनेश तथा राहुल, दिनेश तथा राहुल, दिनेश अनुपात राहुल का अनुपात जो दे रहा है 5:3। अब देखिए रेशियो में क्या किया जाता है, भी को जो पहले रहता है बीना है तो इसको पहले लिखिए। ठीक है, डी तिरछा तिरछा मतलब डी अनुपात आर हो जाता है। आप देखिए रेशियो में इसको कैसे हल किया जाता है, पहले फर्स्ट से 25 से 5 में 5 से मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ तिरछा तिरछी हो जाता है, 5 और 7 को करिएगा तो 35 हो जाएगा और फिर सीधा हो जाता है, यानी 7 में 3 को करिएगा तो 21 हो गए। यानी बीना का उम्र है जो 25 वर्ष है और डी दिनेश जो 35 वर्ष का है, राहुल जो 21 वर्ष का है। अब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। 4 वर्ष बाद दिनेश की उम्र कितनी है, दिनेश यानी दिनेश बीच में है ना, भी डी, तो दिनेश 35, दिनेश का कितना है, दिनेश का 35 है, डी इक्वल टू 35। अब क्या कह रहा है, तो पूछ रहे 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष को ऐड कर दीजिए, यानी 39 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन से देखिएगा तो मैच खा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बना दिए, 16 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। अभी आगे देखिए मजा आने वाला है इस वीडियो में। अभी तो आओ चल रहा है, आओ के इसका क्वेश्चन आगे देखिएगा तो इससे रिलेटेड अभी सारे क्वेश्चन इससे पढ़ने के बाद जो आगे आएगा ना इससे रिलेटेड होगा, उसी के अनुसार हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। 16 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, माँ की आयु, देखिए माँ पूछ रहा है, माँ अनुपात